तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग हमारी कस्टम आईएस रेडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही बेसिक सा सीन सेटअप है जिसके अंदर मैंने कोरोना की डिस्क लाइट लगा रखी है। और अभी अगर मैं इसको रेंडर करके देखूँगा तो इसका बहुत ही एक सिंपल सा आउटपुट आएगा जो कि एक बेसिक लाइट का आता है। तो यहाँ से मैं इस आईएस लाइट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं ऑप्शन पे जाऊँगा आईएस के क्लिक करके। तो यहाँ पे हमें कोरोना की तरफ से कुछ आईएस प्रोवाइड होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग आईएस यूज़ करते क्यों हैं? आईएस हम यूज़ करते हैं किसी भी लाइट में किसी भी तरह का पैटर्न देने के लिए, ताकि वो डायनेमिक लाइट्स बनाए, शेडोज़ बनाए। जैसे अभी ये डिस्क लाइट है, ये बहुत ही एक प्लेन लाइट क्रिएट कर रही है, मगर यहाँ पे जैसे ही मैं अगर एक आईएस लाइट ऐड करता हूँ तो हर आईएस लाइट की एक प्रोफाइल होती है, एक पैटर्न होता है जिस तरीके से वो लाइट और शेडोज़ को प्रोड्यूस करती है। और जैसे मैं यहाँ से कोई अलग आईएस अगर सिलेक्ट करूँगा तो उसका एक अलग पैटर्न होगा। और हर सॉफ्टवेयर के अंदर, चाहे वो कोरोना हो या वीरे हो या लुमियन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सब में आईएस सेम तरीके से ही काम करती है। और बस कई बार हमें इशू ये आते हैं कि कई बार हमारे पास लिमिटेड आईएस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो ये है हमारे पास, ये कोरोना ने जो आईएस प्रोवाइड कर रखी है, बहुत ही बेसिक सी आईएस है। अब अगर हमारे क्लाइंट की कुछ डिमांड आती है किसी कस्टम काइंड ऑफ आईएस की, कि उसे एक पर्टिकुलर पैटर्न चाहिए आईएस के अंदर, फॉर एग्जांपल उसको एक एक्स काइंड ऑफ पैटर्न चाहिए आईएस पे, मगर वो तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, चाहे हमारे पास कितनी आईएस हो। मगर एक वो होता है कि कभी इस तरह की सिचुएशन में हम आ सकते हैं कि हमें कुछ कस्टम काइंड ऑफ आईएस चाहिए। तो उस केस में हम करेंगे क्या, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे जाएंगे और ये हमारे पास है आईएस बंडल। तो जैसे हम इसको यहाँ से परचेज़ करेंगे, हमारे पास यहाँ पे लगभग 900 प्लस आईएस है। और ये सारी जो आईएस हैं पूरी तरीके से रियलिस्टिक इफेक्ट के लिए क्रिएटेड है। तो ये पूरी इतनी सारी आईएस है। मगर इतनी सारी आईएस होने के बावजूद भी अगर किसी केस में हमको एक कोई पर्टिकुलर आईएस ऐसी है जो हमें कहीं पे भी नहीं मिल रही है, तो हम उस केस में जो हमारे पास यहाँ पे एक आईएस क्रिएटर है, इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये भी इस बंडल का पार्ट है। और इस आईएस क्रिएटर को यूज़ कैसे करते हैं वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। तो जैसे ही आप इस बंडल को परचेस करोगे तो आपको इस परचेस के अंदर मिलेगी ये आईएस पैक, और इसके अंदर होगा आपके पास आईएस जनरेटर प्लस ये सारी आईएस, और ये इन आईएस के प्रीव्यूज़ हैं। और जिस भी तरह का इसका प्रीव्यू है वो आईएस उसी तरह का इफेक्ट क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये आईएस लूँ तो इसका जो ये नंबर है 2262903, तो ये नंबर अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो मुझे वो सेम आईएस यहाँ पे मिल जाएगी। मैं यहाँ पे सर्च में भी वो नंबर डाल सकता हूँ ताकि मुझे सिंपल तरीके से वो मिल जाए। और उसी तरीके से मैं इस आईएस को वहाँ पे लोड करा के सेम इफेक्ट पा सकता हूँ 3ds Max में। और रही बात हमारी कस्टम आईएस की, तो यहाँ से जैसे हम इसको आईएस क्रिएटर को ऑन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे मिलता है। बहुत ही सिंपल टू यूज़ है। बेसिकली ये करता क्या है, जैसे मैं माउस पे राइट क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा तो ये ग्राफ को ऊपर नीचे करेगा मेरे कर्सर के हिसाब से, और उस ग्राफ के हिसाब से ये आईएस क्रिएट करेगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरे क्लाइंट की डिमांड है कि मुझे एक एक्स काइंड ऑफ इफेक्ट चाहिए आईएस के अंदर, तो यहाँ से मैं इस पर एक पीक बनाऊँगा। तो ये इस तरीके से एक यहाँ पे मेरे पास 2 पीक बन गई। और मैं यहाँ पे एक इसको अगर जैसे 3ds Max में डुप्लीकेट करके अपवर्ड कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक्स की आईएस बन जाएगी। इसी तरीके से हम किसी भी तरह के पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल स्ट्रीक हो, डबल स्ट्रीक हो, 4 स्ट्रीक्स हो, किसी भी तरह के। हमें बस ये थोड़ा सा जो ग्राफ का पैटर्न है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसे मैंने ये वाला जो पार्ट है, बेसिकली मैं अगर बताऊँ तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे ऊपर का जो वैल्यू है उसको कंट्रोल करता है, और जो ये वाला पार्ट है ये हमारे यहाँ नीचे कितना फैलने वाला इफेक्ट उसको कंट्रोल करता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ाऊँगा फॉर एग्जांपल इस तरीके से कुछ, तो मेरा इस तरह का इफेक्ट बनेगा जो कि ऊपर की तरफ रहेगा। और मैं जैसे इसको यहाँ ऊपर ले जाऊँगा तो यहाँ बीच में से मेरे पास एक स्ट्रीक बन गई जो कि इस पॉइंट की वजह से बनी है। अगर मैं यहाँ से उठाऊँगा तो वो स्ट्रीक यहाँ पर बनेगी, और अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रीक चाहिए तो मैं इस पॉइंट को उठाऊँगा। तो बहुत ही इजी है ये समझने के लिए, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पे इस तरीके से चाहिए कि बस ये ऊपर की साइड में स्ट्रीक बने,
तो मैं यहाँ से इन पॉइंट्स को उठाऊंगा तो मेरे पास इस तरह की आई बनेगी जो कि नीचे की तरफ बिल्कुल इफेक्ट नहीं डालेगी। तो ये आई क्रिएटर अगर आप यूज़ करते हो तो आपके पास लाइफ टाइम में कभी किसी आई लाइट का इफेक्ट मतलब क्रिएट करने के लिए आपको लगेगा नहीं कि आपके पास है नहीं उस तरह की आई। आप मतलब कभी भी किसी तरह की आई बना सकते हो इससे। और इसके अलावा आपके पास ये मैसिव बंडल तो है ही जिसके अंदर लगभग हर तरह की आई है। तो मतलब ये बंडल के बाद में आपको किसी भी तरह की कोई और सोर्स की ज़रूरत नहीं है आई लाइट के टर्म्स में। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको रिसेट करके एक्स काइंड ऑफ आई बनाता हूँ, जैसे इस तरह की इफेक्ट। और इसके जो ये पैरामीटर्स हैं ये ब्राइटनेस को कंट्रोल करते हैं। ये अवे फ्रॉम वॉल, बेसिकली जो हमारी लाइट है वो वॉल से कितनी दूरी पे बनेगी। अब इसका मतलब जो हमारी 3D के अंदर सोर्स है उससे नहीं है, ये लाइट को वैसे ही दूर करेगा। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे दूर करूँगा तो ये हम 3D में जैसे लाइट को दूर करेंगे तो वो इफेक्ट जो बनेगा वो यहाँ पे हमको ऑटोमेटिकली आई में मिल जाएगा। तो अभी मुझे वो वाला इफेक्ट नहीं चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसको वॉल से पास ही रखता हूँ ताकि मेरी लाइट के सोर्स पे बने। ये ब्राइटनेस भी मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। एरिया ऑफ एडिटिंग, बेसिकली ये पैरामीटर्स हमको जिस तरह का इफेक्ट चाहिए उस हिसाब से एडिट करके देखना पड़ता है। तो यहाँ से जैसे मैं इस आई को सेव करूँगा, ये मैं टेस्ट के नाम से इसको सेव कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। और यहाँ से अगर मैं मेरा जो मैंने आई अभी क्रिएट करी है वो अगर मैं लोड करता हूँ तो मुझे वो सेम इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया जो कि मेरे उस क्रिएटर में था, इस तरीके से कुछ। और मैं इसको अपवर्ड की तरफ अगर मिरर कर दूंगा इंस्टेंस करके तो मुझे वो एक्स वाला इफेक्ट जो मैं चाह रहा था वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी तरह के इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। इस तरीके से किसी भी तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं हम बेसिकली। तो इस बंडल में कंप्लीट आपके आई का जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा कंप्लीटली। इसके अलावा आप अगर और भी कई अलग तरह के रिसोर्सेज कुछ सीखना चाहते हैं या आपको मटेरियल लाइब्रेरीज चाहिए तो वो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जैसे ये मटेरियल लाइब्रेरी अभी रिसेंटली ज्वाइन हुई है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। इसके अंदर पूरी ये इसकी एक्सप्लेनर वीडियो है जिसके अंदर किस तरीके से इंस्टॉल होगी और क्या क्या है और इसमें कम्प्लीटली क्या क्या अवेलेबल है, ये कैटलॉग भी आप इसमें चेक कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। थैंक यू।